हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर पेंस। आज हम लोग चैप्टर 8 ग्रेविटी को पढ़ेंगे। ये ग्रेविटी जो है एक पोएम के रूप में यहाँ पे दिया गया है। वैसे हम लोग तो जान चुके हैं अभी तक कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। मतलब जब भी हम लोग कुछ आसमान की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से कभी भी कुछ गिरता है तो वो जो नीचे की ओर गिरता है वो क्यों गिरता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो हमारे अर्थ है, हमारा अर्थ के पास एक फोर्स है अपनी ओर सब चीज़ों को खींचने का। जब भी ऊपर कुछ उछाला जाता है वो नीचे की ओर ही आता है ना। तो ऊपर से नीचे गिरता है, कभी भी फल गिरता है, कोई फल पेड़ से गिरता है तो वो आसमान की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, वो सीधा नीचे ही गिरता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचता है अपनी ओर। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और बेसिकली ये एक पोएम जो है एक यंग चाइल्ड, एक बच्चे के द्वारा बताया गया है। पोएट जो है खुद को बता रहा है कि वो यंग चाइल्ड है और वो काफ़ी बेचैन हो जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है जब वो इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ता है। इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लास में नॉलेज इकट्ठा करता है अपने टीचर्स के पास। उसको पता चलता है कि ग्रेविटी से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। लेट अस रीड अ पोएम अबाउट द बेविल्डरमेंट ऑफ अ यंग चाइल्ड हु हैज़ रिसेंटली लर्नड अ न्यू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन क्लास। बेविल्डरमेंट ऑफ अ यंग चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बेविल्डरमेंट का मतलब ही होता है कि वो बहुत घबरा गया। यंग चाइल्ड जो है उसका घबराना, वो बहुत सोचने लगा उस बारे में। क्यों सोचने लगा? वो एक न्यू साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा क्लास में, जो कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, और फिर वो बहुत घबरा गया था। तो वो हम लोग पोएम के एंड में हम लोग देखेंगे कि वो क्यों घबराया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। यस्टरडे एट स्कूल आई लर्न समथिंग न्यू। यस्टरडे एट स्कूल आई लर्न समथिंग न्यू। ये यंग बॉय जो है, पोएट जो है, वो बता रहा है। इट साउंडेड सो स्ट्रेंज दैट आई थॉट इट मस्ट बी अनट्रू। तो ये बोल रहा है, ये यंग बच्चा जो है ये बोल रहा है कि यस्टरडे, कल हम लोग स्कूल में कुछ नया सीखे जो कि बहुत ही अटपटा सा लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था। ठीक है, कुछ जैसे डेली होता है एज यूजुअल वैसा नहीं लग रहा था। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब ही होता है कुछ अटपटा, जो कभी सुना नहीं हो, जो कभी देखा नहीं हो। स्ट्रेंज दैट आई थॉट इट मस्ट बी अनट्रू। जो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो अनट्रू है, मीन्स फॉल्स है, मीन्स झूठ है। ठीक है, उसको सच नहीं लग रहा था वो जो पढ़ा उसके बारे में वो सब जान के। माई टीचर टॉट अस अबाउट ग्रेविटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स। हमारे टीचर हमें ग्रेविटी के बारे में पढ़ाया, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है। ठीक है, जो असाधारण फोर्स है वो, मतलब वो सिंपल फोर्स नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स है। दैट होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर। ये पूरे ब्रह्मांड को, वो जो ग्रेविटी है वो होल्ड करके रखा हुआ, उस पूरे ब्रह्मांड को पकड़ा हुआ है वो। एंड कीप्स द प्लैनेट्स ऑन कोर्स। और जो प्लैनेट्स है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो प्लैनेट्स है जो हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं प्लैनेट्स है, हम लोग अर्थ में रहते हैं, वो भी एक प्लैनेट है। तो ये अर्थ प्लैनेट, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये अपने जगह पर कैसे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्लैनेट भी जो है वो अपने जगह पर है और अपने जगह पर अपना काम कर रहा है। वो अपना कोर्स पूरा कर रहा है, वो अपना मूवमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के वजह से। ग्रेविटी, टीचर सेड, कीप्स थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। ग्रेविटी एक ऐसा चीज़ है, ऐसा ताकत है जिसके वजह से सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहती है ना। ग्रेविटी अगर नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है? शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोग फिल्में देखते होंगे, मूवीज़ देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, तो आपको पता होगा। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें और क्या दिया है। इट कीप्स पीपल, बिल्डिंग्स, एयर एंड वाटर फ्रॉम फ्लोटिंग इनटू द स्पेस, फ्रॉम फ्लोटिंग इनटू स्पेस। तो ग्रेविटी के वजह से ही सारी चीज़ें अपने जगह पर है। और ये जो बिल्डिंग्स है, ये जो एयर है, ये जो वाटर है, ये सारी चीज़ों को ग्रेविटी ही है जो बचाता है स्पेस में फ्लोट करने से। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये बिल्डिंग, ये एयर, ये वाटर, ये सब कुछ जो है ये फ्लोट करता। ये जो है ये ब्रह्मांड में जा कर के, अंतरिक्ष में जाके, स्पेस में जा कर के ये सब तैरते रहता।
अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हम लोग नीचे अपना पैर रख ही नहीं पाते, हम लोग तो आसमान में उड़ जाते, हम लोग अंतरिक्ष में चले जाते। आप लोग अंतरिक्ष का स्पेस का वीडियो देखे होंगे, जब स्पेस क्राफ्ट रॉकेट वगैरह जब जाता है वहाँ अंतरिक्ष में, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सारी चीज़ें हवा में तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाता है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स रहता ही नहीं है। वही बोला जा रहा है कि ग्रेविटी अगर नहीं रहता तो ये सारी चीज़ें उड़ जाता हवा में। When you throw a ball up into the air, gravity makes it fall to the ground. जब तुम कोई बॉल को हवा में फेंकते हो तो ग्रेविटी ही है जिसके वजह से वो बॉल नीचे ग्राउंड की ओर गिरता है। ग्रेविटी, नेचर्स इनविजिबल मोस्ट डोमिनेंट फोर्स, वर्क्स विदाउट अ साउंड। ग्रेविटी जो है ये नेचर का इनविजिबल डोमिनेंट फोर्स है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली फोर्स है ये, ठीक है, नेचर का फोर्स है जो कि बिना साउंड का काम करता है, इसका कोई साउंड नहीं होता है। आफ्टर आई लर्न अबाउट ग्रेविटी I was filled with great wonder. The amazing things that gravity did really made me ponder. पोएट कह रहा है कि ग्रेविटी को पढ़ने के बाद, ग्रेविटी को जानने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वंडर, आई वॉज फिल्ड विथ ग्रेट वंडर, मतलब बहुत आश्चर्यचकित हुआ, आश्चर्य हुआ। द अमेजिंग थिंग्स दैट ग्रेविटी डिड, इतना सारा जो आश्चर्यचकित चीज़, इतना सारा अमेजिंग चीज़ जो है ग्रेविटी किया है और करता आ रहा है, वो मुझे सोचने पे विवश कर रहा है, सोचने पे मजबूर कर रहा है। मैं सोच में पड़ गया हूँ कि ग्रेविटी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है इतने अमेजिंग तरीके से। इट्स ग्रेविटी दैट मेक्स फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज टू फॉल टू द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ रोलिंग इन टू द स्काई, नेवर टू बी फाउंड। तो ये ग्रेविटी ही है जिसके वजह से फ्रूट्स जो है वो पेड़ से नीचे ज़मीन की ओर गिरता है, ना कि आसमान की ओर जा करके खो जाता है ना। इंस्टेड ऑफ रोलिंग इनटू द स्काई, नेवर टू बी फाउंड। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये जो फल जो है ये नीचे गिरता है, ये आसमान में जाकर कहीं खो जाता। इट्स ग्रेविटी दैट हेल्प्स मी टू हैव अ शावर एवरी डे। तो ग्रेविटी ही है जिसके वजह से मैं शावर ले पाता हूँ, जिसके वजह से मैं नहा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के वजह से ही तो पानी नीचे की ओर गिरता है, नहीं तो ये तो हवा में उड़ जाएगा, ग्लाइड करके गायब हो जाएगा पानी ऊपर, है ना। विदाउट ग्रेविटी माई बाथ वाटर वुड लेविटेट एंड ग्लाइड अवे। वही बोला कि ग्रेविटी नहीं रहेगा तो नहाने का जो पानी है वो आसमान में चला जाएगा। द मून ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटीज पावर। जो मून है, चांद है, चंद्रमा जो है वो अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करता है, घूमता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है, अर्थ के ग्रेविटी के पावर के वजह से वो मून जो है प्रॉपरली ऑर्बिट करता है अर्थ के चारों ओर। ग्रेविटी ग्रैब्स रॉक्स फ्रॉम अ पासिंग कॉमेट टू ब्रिंग ए मेटियोर शावर। तो ग्रेविटी ही है जो गुजरते हुए कॉमेट से रॉक्स को अपनी ओर खींचता है, जो एक मेटियोर शावर के रूप में आता है। आप लोग देखे होंगे रात के गर्मियों के दिनों में जब आप छत पे सोते हैं या छत पे रहते हैं तो आप देखे होंगे कि इस तरह से लाइट की तरह एक फॉल होता है, एक गिरता है जलता हुआ, जिसको लोग बोल देते हैं कि वो टूटता हुआ तारा गिर रहा है। वो टूटता हुआ तारा नहीं, वो मेटियोर शावर है, ठीक है। वो टूट करके वो इतना हॉट रहता है कि उसमें से आग निकलता है, ठीक है। तो वो पत्थर का टुकड़ा होता है, तो वो किसके वजह से नीचे की ओर गिर रहा है? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ उसको खींच रहा है नीचे की ओर। आई एम ग्लैड आई नो सो मच अबाउट ग्रेविटी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि ग्रेविटी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चल गया। बट नाउ आई एम वरीड टू। अब नहीं, अब मैं घबराया हुआ भी हूँ, मैं वरी भी हूँ अब। इफ़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वैनिशेज वन डे, व्हाट विल आई डू? अगर किसी दिन ग्रेविटी गायब हो जाएगा, वैनिश का मतलब गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। अगर ग्रेविटी कभी गायब हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? आई एम टेरिफाइड दैट आई विल सो इन टू द एयर एंड फ्लोट इन टू स्पेस। मुझे डर लग रहा है कि मैं हवा में तैरता रहूँगा और फ्लोट करता हुआ स्पेस में खो जाऊँगा कहीं। एंड लैंड ऑन अनदर स्टार इन स्केरी कोल्ड डार्क प्लेस। और शायद कोई स्टार में लैंड करूँगा, कोई स्टार में उतर जाऊँगा, बहुत डरावना जगह होगा, ठंडा जगह होगा या बहुत अंधेरा होगा, वहाँ पे डार्क प्लेस होगा। आई आस्क्ड मामा
अबाउट दिस, मैंने अपनी मदर से ये पूछा, बट शी जस्ट लाफ्ड एंड सेड, लेकिन वो बस मुस्कुराई और बोली, नो नो, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन, नहीं 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 बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। सो डोंट यू वरी सो, इसीलिए तुम ज़्यादा घबराओ मत। बट आई एम स्टिल नॉट फुल्ली कन्विंस्ड एंड होप दैट ममाज राइट, मगर मैं फुल्ली कन्विंस नहीं हूँ मम्मा की बात से। मदर जो बोल रही है कि ऐसा नहीं होगा बेटा, घबराओ मत, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है, पोएट ऐसा बोल रहा है, मैं कन्विंस नहीं हूँ मम्मी के बातों से। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये होप कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि मम्मा राइट हो, मम्मा का बात सही हो। ठीक है, ग्रेविटी कभी वैनिश ना हो, ग्रेविटी कभी ख़त्म ना हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि ग्रेविटी कभी ख़त्म ना हो। मम्मी बोल रही है ग्रेविटी कभी ख़त्म नहीं होगा, घबराओ मत। तो माँ की बात सही हो। इफ़ शी इज़ नॉट, अगर मम्मी की बात सही नहीं हुआ, आई कांट बियर टू थिंक ऑफ माई प्लाइट, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं झेल नहीं पाऊँगा। वो जो होगा, वो जो प्रॉब्लम होगा मुझे, मैं उस चीज़ को झेल नहीं पाऊँगा कि अगर ग्रेविटी गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, तो मैं कोई स्टार में लैंड कर जाऊंगा, वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो मम्मी का बात जो है, मम्मी जो भी बोल रही है, वो भगवान करे वो सच हो। तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। शांतिनी गोविंदन के द्वारा ये पोएम था, काफ़ी अच्छा पोएम है। और इसका क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी आप जा कर के देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स का आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, थिंक एंड आंसर, वैल्यूएट क्वेश्चन, सब कुछ मैं करवाता हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आपके लिए अच्छे से काम कर पाऊँगा आगे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।